नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में कि जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो चलिए आइए हम उसको समझते हैं। दोस्तों जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का संयोजन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। आइए दोस्तों हम समझते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो कैसे जुड़ा होता है। देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। देखिए ये हमारी हो गई बैटरी। बैटरी कैसे बनाते हैं, एक लंबी लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक छोटी लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक लंबी लाइन और बनाएंगे, उससे ज्वाइंट हुई और एक छोटी लाइन बनाएंगे। ये हमारी बैटरी बन गई। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला साइन होता है मतलब ये धनात्मक प्लेट हो जाएगी और ये ऋणात्मक प्लेट हो जाएगी। अब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए आप, इस तरीके से जो धारा होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। हमें श्रेणी में जोड़ना है तो क्या होगा, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब इस प्रकार यहां आप लगा लीजिए कुंजी और ये ऐसे इसको जोड़ दीजिए। ये हमने बना लिया है। एक ये है हमारी बैटरी और ये हमारी होती है कुंजी। यहां से ये धारा बह रही है I और ये प्रतिरोध हमारा है R1, ये हमारा प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R3। अच्छा भैया जो श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिरोध अलग अलग होते हैं सभी के सभी। इनमें जो बहने वाली धारा है वो एक ही होती है। तो इसमें धारा I बह रही है और इसमें जो विभवांतर लगेगा वो V1 यहां लगेगा, यहां V2 लगेगा, यहां V3 लगेगा। तो ये हमारा हो गया है श्रेणी क्रम का संयोजन प्रतिरोध का। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिए बात को समझिएगा धीरे धीरे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक काम चल नहीं पाएगा। तो देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार होता है कि पहला ये प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है तो लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अब ये हो गया दूसरा प्रतिरोध तो लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ये देखिए ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। तो क्या होगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। तो बात को समझ लीजिए। देखिए ये एक लगेगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार होता है कि, ये अपने आप से लिखना है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और इसमें देखिए एक ही धारा बह रही है, सभी प्रतिरोधों में जो धारा लग रही है वो एक लग रही है और विभवांतर अलग अलग हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, सभी प्रतिरोधों
में समान धारा आई बह रही है। अब जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा, जो विभवांतर होगा वो क्या होगा उसको समझते हैं। तो हम अब जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे V इक्वल टू, भाई यहां से तो वोल्टेज V हो रहा होगा, लेकिन यहां पे आने के बाद जो विभवांतर हो रहा है वो अलग अलग लग रहा है, तो वो हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब दोस्तों ओम के नियम से हम एक बात जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR। बात का समझ में आई? तो ये कब होता है दोस्तों? ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से होता है कि नहीं होता है? तो ये दोस्तों ओम के नियम से हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1 कॉमा V2 इक्वल टू IR2 कॉमा V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। मतलब कि धारा एक ही लगेगी, लेकिन जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो समझते हैं इसका मान V1 V2 V3 का मान क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण में रख लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए V इक्वल टू IR है, तो यहां पे आप I और R लिख दीजिए। V1 क्या है, IR1 है, तो हो जाएगा IR1 प्लस V2 क्या है, IR2, V3 क्या है, IR3। अब दोस्तों I कॉमन ले लीजिए यहां से, तो I जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा IR, ऐसे ही लिख लिए, I कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों I से I कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। दोस्तों यही आपको सूत्र निकालना था और यही आपको आपका निकल आया है। तो आप बात को ध्यान से समझ लीजिए, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों का क्या होगा, योग होगा। तो लिख लीजिए यहां कि दोस्तों या तो आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। तो लिखेंगे उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन करते हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने समांतर क्रम में कि समांतर क्रम का जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो मित्रों सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हम एक बैटरी लेंगे। बैटरी कैसे बनाते हैं, एक लंबा डंडा, उसके बाद एक छोटा डंडा, उसके बाद एक और लंबा डंडा, उसके बाद छोटा डंडा, उसके बाद आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, अब हम समांतर क्रम बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि ये एक बिंदु हो गया, ठीक है, और उससे ये सभी प्रतिरोध जुड़े होंगे। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये कोई पॉइंट मान लीजिए बी, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक छोटी सी कुंजी ले लीजिए और उसको यहाँ से जोड़ दीजिए। ये हो गई हमारी कुंजी और ये हो गया हमारी बैटरी,
ये हो गई बैटरी। ठीक, इसका जो वोल्टेज है वो V है, इसमें बहने वाली धारा यहाँ तक आई है, उसके बाद धारा जो है विभाजित हो जाती है। इस वाले में मान लो I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है और इसमें I3 बह रही है। इसमें R1 प्रतिरोध है, इसमें R2 है और इसमें R3 है। इसमें विभवांतर, इसमें V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है। अच्छा, जो I धारा यहाँ से A जा रही है और विभाजित हो रही है, तो मान लो यहाँ पे भी वही धारा I ही आपको मिलेगी विभाजन के बाद, जब एक बिंदु पर इसको आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब इसकी जरा सा थ्योरी देखते हैं क्या होगी। समांतर क्रम में ऐसे लिखेंगे, समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी के पहले सिरे, ठीक है, पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। तो कैसे लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम। तो दोस्तों सिंपली क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी के पहले सिरे, अब देखिए ये हो गए सभी, ये हो गया इनका पहला सिरा, पहले बिंदु से सिरे, पहले बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, ये हो गए दूसरे सिरे इनके और ये हो गए दूसरा बिंदु। तो हो जाएगा पहले सिरे से तथा दूसरे बिंदु दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं, सिरे से जुड़े होते हैं। इतना लिखने के बाद मित्रों अब हम करेंगे क्या, इतना लिखने के बाद हम करेंगे कि यहाँ पे देखिए इनके बीच विभवांतर क्या लगेगा, V लगेगा, लेकिन धारा क्या लगेगी कि A बिंदु पर धारा जो है I1, I2 और I3 में विभाजित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इनके दोनों सिरों पर विभवांतर V तथा धारा I बिंदु A से I1, I2 और I3 में विभाजित हो जाती है। देखिए ये विभवांतर V है और बिंदु A से धारा I1, I2 और I3 में विभाजित हो रही है, हो जाती है तथा बिंदु B पर यह हमें I ही प्राप्त होती है।
ही प्राप्त होती है। तो ये हो गया दोस्तों थ्योरी पार्ट। अब क्या करेंगे, अब इसका मेन पार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कुल धारा जो होगी वो I होगी और ये किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के प्लस I3 के, ये I2 हो गया, इसके बराबर होगी। अब दोस्तों ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ये किससे होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब I1 क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी मित्रों V अपॉन R1। दोस्तों I2 क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी V अपॉन R2 और I3 क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। अब I1, I2, I3 और I का मान यहाँ पे आप रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा I की जगह आप V अपॉन R रखिए, तो हो जाएगा I की जगह हो जाएगा मित्रों V अपॉन R इक्वल टू I1 की जगह V अपॉन R1 लिखिए, तो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह लिख दीजिए V अपॉन R3, तो जाएगा V अपॉन R3। अब मित्रों आप V कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ऊपर V आपको कॉमन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V आपने कॉमन लिया तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे V कॉमन लेंगे तो V कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोस्तों समांतर क्रम में हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो इस प्रकार होता है, और ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा जब हमें समांतर क्रम के संयोजन का फॉर्मूला मतलब सूत्र निकालना पड़ेगा। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी रुक जाइए, अभी आपको जाना नहीं है। लिखेंगे दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का योग उनके तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस प्रकार हम अपने आंसर को लिख देंगे। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको याद क्या रखना है, समांतर क्रम में विभवांतर V ही रहता है, लेकिन धारा सब में अलग अलग लगती है, प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। अब जो श्रेणी क्रम में है उसमें धारा एक ही लगेगी, लेकिन विभवांतर जो होंगे वो अलग अलग लगेंगे, प्रतिरोध अलग अलग होंगे। तो बात आपको समझ में आ गई है। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट, जिससे कि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।